जी चले, बहरहाल ये कौन सी वाली है? रिड्यूस्ड वाली, डिस्काउंटेड वाली। ठीक है, ये बस जहन में रख लेनी है बात, ताकि जब यूज़ करने लगो तो आपको पता हो ये ओरिजिनल वाली है या डिस्काउंटेड वाली, यानी रिड्यूस्ड वाली। ठीक है, ओके। चल नहीं, चले नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जी हमारा? टोटल फिक्स कॉस्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट के फंक्शन से हम टोटल कॉस्ट के फंक्शन से हम टोटल फिक्स कॉस्ट, मतलब ठीक है वो लिख सकते थे, मैं सीधा ही करने लगा था फॉर्मूला, लेकिन नहीं, अभी रहने दें, बल्कि बेशक कभी ऐसे ही लिखा करें। अब टोटल फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला आप याद करने बैठ जाएं तो वो चीज़ डिफरेंट हो जाती है ना। वो टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल माइनस हो रही है तो उसको याद रखना पड़ेगा, इसको याद नहीं रखना पड़ता। टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही लिख लिया करें और फिर उसको सॉल्व कर लिया करें। ठीक है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, यहाँ पे तो टोटल कॉस्ट अब लिख सकते हैं ना, हाईएस्ट या लोएस्ट? हाईएस्ट, ठीक है जी। लोएस्ट हो सकता है वैसे, मैंने एक दो सोल्यूशन में इसलिए जान के वो लिया भी हुआ है, या शायद सारों में लोएस्ट लिया हो, मुझे नहीं पता, लेकिन सारों में लोएस्ट है, हैं? सारों में लोएस्ट है तो बहुत लोएस्ट से भी वही आंसर आ रहा है यहाँ पे, हाईएस्ट से भी। सवाल जी इनटू, पहले पता नहीं होता बेचारे को, बाद में गोलियां कराता है हमें। अच्छा जी, 630 पर 690 यूनिट्स बने थे जी। अब सॉल्व कर लें। टोटल फिक्स कॉस्ट कैलकुलेटर पे जी, रुपीस 20,000। अब ये भी जहन में रखें कि ये जो फिक्स कॉस्ट है इसमें अभी स्टेप नहीं आया, वो 750 से ऊपर का लेवल जब होता है लेती तो नई वैन लानी पड़ती है। 750 बच्चे इस एक बस में आ जाते हैं। 700 यूनिट्स जो हैं, 700 लैपटॉप जो हैं वो इस एक ट्रक में आ जाते हैं जब हम भेजते हैं तो। ठीक है, सही है ना, या खरीद के लाते हैं तो। ओके, ये अच्छा चल। अच्छा जी, अब यहां पे तो कहानी होगी खत्म। अब अगली बात, ये कौन सा वाला है? ये ओरिजिनल ऐसा ही है, ये विदाउट इंक्रीज है, ये विदाउट इंक्रीज है, और ऊपर वाला क्या है? इंक्रीज्ड, ये विदाउट इंक्रीज। डन, ये जहन में होगा तो जो मर्जी आप करवा लें आगे। आपने सिर्फ एक परसेंटेज ही लगानी है, जिससे अभी तक नहीं की हमने, परसेंटेज ही लगानी है ना। चलें, अच्छा अब सवाल कहते हैं जी टोटल एफओएच कॉस्ट निकालो अगर प्रोडक्शन 200 यूनिट्स है। इसको मैं बाद में करता हूं। अगर प्रोडक्शन 470 यूनिट्स है तो 470 यूनिट्स तो इसी में फॉल कर रहे हैं ना। अब बोलो, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट यही वाली एज इट इज यूज हो जाएगी। मैं पहले आसान वाला कर रहा हूँ, ठीक है। तो और फिक्स कॉस्ट भी यही वाली यूज हो जाएगी, सबसे आसान यही है, ठीक है ना। तो मैं पहले रिक्वायरमेंट बी कर देता हूँ जी। रिक्वायरमेंट बी, टोटल कॉस्ट निकालनी है जी। टोटल एफओएच कॉस्ट लिखा हुआ उन्होंने, रिक्वायरमेंट को जरा एड्रेस कर दिया करो नाम लिख के, टोटल बजटेड एफओएच कॉस्ट। ठीक है, बजटेड आप लिख लेना। अब टोटल बजटेड एफओएच कॉस्ट कितने यूनिट्स के लिए कही है जी? 470 यूनिट्स के लिए। अब 470 यूनिट्स जो हैं, देखो ना, ये 470 यूनिट्स वो हैं जो 300 क्या था, 50 था, 350 के बाद हैं, यानी कि इन पर वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज वाली, रिड्यूस वाली चलेगी, जो ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है, और 450 700 से नीचे नीचे है, इसलिए फिक्स कॉस्ट भी वही वाली है जो चली आ रही थी, जो हमने निकाली है, इसने अभी स्टेप नहीं लिया, विदाउट इंक्रीज वाली चाहिए। तो ये दोनों फिगर्स रेडीली अवेलेबल है मेरे पास, इसलिए मैं सबसे पहले इधर आया। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट निकालनी है जी। टोटल फिक्स कॉस्ट रुपीज 20,000 प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 27 रुपीज इंटू 470 यूनिट्स। तो आंसर क्या आ गया? रुपीज 32,690। सवारी 90 ना 90, स्पीड 190, ये वो वाला 90 है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अब इससे थोड़ा आसान देखते हैं। सी कह रहे हैं भाई इससे आसान है, चलो ठीक है सी कर लेते हैं। सी रिक्वायरमेंट वो कहते हैं जी 840 यूनिट्स अगर बनाएं तो कितनी कॉस्ट होगी। हमने कहा जी बिस्मिल्लाह, मसला ही कोई नहीं। ये सब ना वर्किंग्स होती हैं, ये 1 2 मैंने लिखा होता है, ये दरअसल क्या है, ये वर्किंग है। ठीक है, तो मैं इसको कह सकता हूँ, ये मैंने वर्किंग 1 में वेरिएबल कॉस्ट निकाली थी, यहाँ लिख देता हूँ जगह काम में। ठीक है, और वर्किंग 2 में मैंने
टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी है। ओके, तो यहाँ पे जो आपने ये लिखना है ना, रेफर कर, ये क्या है जी, वर्किंग, ये बात समझ आ रही है? चलिए अच्छा, आगे जी, टोटल एफओएच कॉस्ट निकालनी है जी, किस लेवल पर? बड़ा ही अच्छा सवाल है ये। यूं समझो कि हम बड़े अगले लेवल पे ऑपरेट करते फिर रहे हैं बेसिक्स में, यानी कि ये चीज़ें आगे यूज होनी है ना, तो अच्छा है ज़रा थोड़ा सा आप लोगों का टेम्पो बन जाता है। अब क्योंकि आगे से तो हमने टॉपिक वाइज चलना है, अब एफओएच मंडे को शुरू होना है तो तकरीबन 7, 8, 9 दिन तक चलता जाता है। उसमें आईकैप रेगुलर टेस्ट भी करता है, उसको आपने देखा था, ट्रेंड फिर दिखाऊंगा जब चैप्टर शुरू करूंगा। तो डिफरेंट तरीके से सिंगल रेट है, डिपार्टमेंटल रेट है, फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी उसी को इकट्ठे ही पढ़ते हैं हम, बल्कि बेसिकली 3 चैप्टर्स में इकट्ठे पढ़ाता हूँ, एफओएच, एबीसी और मार्जिनल एब्जॉर्प्शन। ये तीनों समझे बस ऐसे ही है, सेम ही समझ लें, इकट्ठे ही यूज़ होते हैं, इकट्ठे ही इन्होंने पढ़ बेहतर समझ भी इकट्ठी आती है इनकी, ठीक है ना। तो ये तकरीबन को मिला जुला के अगले 20 दिन तक तकरीबन ये काम चलना है, लेकिन उसमें फिर अक्सर बेशतर आपको ये छोटा मोटा ऐसा काम नज़र आता रहेगा, पर ज़्यादा नहीं। आप जब थोड़ा सा भूलना शुरू हो जाएंगे ना इस चीज़ों को, तो फिर देखिए और आएंगे, लेकिन बेसिक्स में इनको कराना ज़रूरी है जी बेटा। 840 यूनिट्स वही परसेंटेज वाला आज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज तो अब मौत है, इसके बाद तो मौत है जी, बेसिक्स की जी बेटा। हाँ जी, अब अगर 840 यूनिट्स पर फिक्स कॉस्ट चली गई, 840 यूनिट्स पर एक्टिविटी लेवल चला गया, तो क्या फिक्स कॉस्ट यही 20,000 रहनी? सवाल में उसने क्या कहा? तो इसलिए मौजूद ख़वातीनो हज़रात तवज्जो फरमाएं, आपको अब एक वर्किंग 3 करनी पड़ेगी, जिसमें आपने इंक्रीज्ड वाली फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है। इंक्रीज्ड फिक्स्ड कॉस्ट वो कैसे निकालोगे जी? 20,000 कहाँ से आई है? वर्किंग 2 से। और उसने ये कहा कि जब कितने गया, जब एक्सीड करेगी प्रोडक्शन 700 यूनिट्स इन अ मंथ, तो तब 4,000 रुपये से फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो आपने ये ₹4,000 यहाँ पे लिख लिया, और आंसर क्या आ गया? मुझे पता है कि आप डायरेक्ट भी ये लिख सकते थे, पर चलो कोई नहीं, अब तरतीब से चलें। अब आपकी फिक्स कॉस्ट इस प्रोडक्शन लेवल के लिए रेलेवेंट कितनी है? 24,000, ठीक है। 20,000 आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट आपकी वही चलेगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट ने जंप कहाँ पे ले लिया हुआ है, तो हमारे पास पड़ी ही रिड्यूस वाली है। तो जितने यूनिट्स बढ़ाते जाओ वो तो बल्क क्वांटिटी की तरह से डिस्काउंट मिला हुआ है, ठीक है ना। आगे जाके एक और जंप भी ले सकती थी, वो फिर देख लेते, फिलहाल तो अमन ही है। ये भी अभी तक टेस्ट नहीं किया है कि आपने, मैंने आपसे अर्ज किया ना, ये जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनल के अंदर ये टेस्ट होता था, या जब कैफ 8 होता था शायद वहाँ पे टेस्ट हुआ, सीएमए में ये करता नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कर रहा है, जिसकी प्रैक्टिस आपने खुद की, तो आप उस लेवल से थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके काम कर रहे हैं, इसलिए बी कॉन्फिडेंट। वो लेवल तक तो जो टेस्ट होता है वो किया हुआ है, थोड़ा एहतियात के दर्जे में हम एक आधा स्टेप जो आगे चल रहे थे वो कर रहे हैं, समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा जी, बताएं जी, फिक्स कॉस्ट टोटल 24,000, ये 24,000 कहाँ से मिला आपको? वर्किंग 3 करनी पड़ी, ठीक है। बाकी तो वही है, ये 27 वही वर्किंग 1 वाला चल रहा है। देखो समझ आ रही है ना बात की, वर्किंग 1 वाला रिड्यूस्ड वाला ही चल रहा है, रिड्यूस्ड वाला ही चल रहा है, ठीक है। इनटू यूनिट्स बदल गए, 840 यूनिट्स हैं जी, फरमाएं। रुपीज़ 46,680, ठीक है जी। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट नंबर सी एड्रेस होगी, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट ये जिसके पीछे हम चल रहे हैं, बाकी तो सब वर्किंग्स हैं, ठीक है जी। अब बस एक रह गया है, मुश्किल वो भी नहीं था, लेकिन बस इसमें यह है ना कि वो थोड़ा सा रिवर्स जाना पड़ता है आपको, रिड्यूस्ड वाली वेरिएबल कॉस्ट से ओरिजिनल वाली पे जाना है ना। तो परसेंटेजेस जो मैंने नहीं करवाई, अगर वो मैं करवा गया होता तो इस तरह के 1-2 सवाल वहाँ पे किए होने थे, तो मुझे वो मैं सबसे पहले ही करवा देता आपको, ठीक है। चलें, वो भी आज हो ही जाएगा इंशाल्लाह, आज नहीं कोई उधार रखना। आखिरी सवाल, अच्छा जब मैं देखता हूँ ना कि ये भी करना है, अभी ये भी करना है, फिर टाइम देखता हूँ तो फिर पता नहीं क्यों लगता है कि यार कुछ ना टाइम बढ़ाना चाहिए, आपको ज़ोहर के बाद शिफ्ट कर देना चाहिए, ताकि असर तक 2 घंटे 3 घंटे हम पढ़ा करें। लेकिन क्या करें, इतना सिलेबस तो नहीं है, 1.5 घंटा बहुत है। अगर आप 110 लेक्चर्स 1.5 घंटे के ले लेना, आवर्स कैलकुलेट कर लेना, फिर बहुत है। एक्स्ट्रा क्लासें ना ऐसे हो जाती हैं, एंड पे रिवीजन 1-2 लेक्चर्स प्लस माइनस हो जाते हैं, उनको ना अराउंड 110 बोला जाता है ना, जब उसका मतलब ये होता है कि 110 से 2-4
नीचे तो कभी नहीं हुए, 2-4 अगर ऊपर हो जाएं तो मैनेज हो जाते हैं एंड पे, ठीक है। तो आप हिसाब लगाएं दिनों का, तो इंशाल्लाह 31 जनवरी तक तकरीबन वो काम कर लेंगे हम, ठीक है, सारा इंशाल्लाह, अगर सब खैर रही तो। मैं इंसान ही हूँ ना, मसला हो जाता है, मार जाओ फिर तो टेंशन ही मुक्की ना, फिर तो कोई और पढ़ा देगा आपको, लेकिन जिंदा रहें और फिर कोई गड़बड़ हो जाए तो वो गड़बड़ बहरहाल अनअवॉइडेबल होती है जी। ए टोटल एफओएच कॉस्ट, टोटल एफओएच कॉस्ट 200, पूरे 200 लो जी। अब इसमें फिक्स कॉस्ट तो आपने यूज़ कर लेनी है वर्किंग 2 वाली, क्योंकि 200 यूनिट्स जो हैं वो इधर फॉल कर रहे हैं, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट ने जंप लिया है, स्टेप फिक्स कॉस्ट यहाँ पे हुई है, फिक्स कॉस्ट इससे ऊपर सेम है, और यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी, इससे ऊपर डिफरेंट है, इससे नीचे, ठीक है ना। तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट तो ऊपर सारी सेम थी, तो 240 से ऊपर भी 200 पर भी वही फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। अब हम टोटल कॉस्ट निकालने चले। टोटल कॉस्ट का फार्मूला है जी 20,000 टोटल फिक्स कॉस्ट, ये वही वर्किंग नंबर 2 वाली, गौर फरमाएं 3 की तरफ नहीं आए, ये नहीं यूज़ करना, ठीक है, वही पुरानी वाली। अच्छा ठीक है, इनटू, लेकिन इसमें गड़बड़ है, ये 27 आफ्टर रिडक्शन है। रिडक्शन कब होती है? जब 350 से ऊपर यूनिट्स बने तो बल्क क्वांटिटी। लेट्स से मटेरियल हम खरीदते थे, ये मटेरियल खरीदते हैं जो उससे ये चीज़ बनाते हैं, तो जिससे मटेरियल खरीदते हैं वो कहता है 350 से ऊपर का ऑर्डर होगा तो मैं आपको 10% डिस्काउंट, बल्क क्वांटिटी पे डिस्काउंट मिला ही करता है। अगर हम 200 यूनिट्स बना रहे होंगे तो हमें वो बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं मिलना, तो इसका मतलब ये 27 रुपये वाली रिड्यूस्ड कॉस्ट जो है ये सही नहीं है, तो मुझे फिर रिड्यूस्ड वाली नहीं ओरिजिनल वाली चाहिए, तो एक निकी सी वर्किंग और करनी पड़ेगी। ये सब आप यही ब्रैकेट में कर दिया करेंगे बड़े होंगे तो, ये नहीं वर्किंग ये करके वर्किंग रेफर करना, ना ना ना, यही सब कुछ, ये जो मैंने वर्किंग का ये जो आपने यहाँ पे किया, ये क्या जरूरत है ऐसे यहाँ अलग निकालने की, ये आप बड़े हो जाएंगे तो आप यहीं पे लिखेंगे ब्रैकेट में 20+4, पता है आपको तो, ठीक है ना। लेकिन अभी तो ज़रा एक एक चीज़ को ज़रा खोल खोल के बयान करना बफलो ब्राउन है, इस वजह से ज़रूरी है। ओरिजिनल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? इधर देखो बच्चों, ₹27 क्या है आफ्टर रिड्यूस, आफ्टर जो है वो डिस्काउंट रिड्यूस्ड वाली, तो ये 10% कम हो चुकी है, यानी ये 90 पर पड़ी है, ये 90 पर पड़ी है, हमें ये 100 वाली चाहिए। टेंशन न लो, वहीं पे पहुंचेंगे। हाँ सिखाया हुआ है इसको। अच्छा शोखे ना हो जाओ, तुम्हारी तारीफ क्या कर दी है थोड़ी सी, सही हो गया जी। तो ये क्या है जी, ये क्या है, ये 90% पे है, 27 रुपये 90 पे है, इतनी तो आपको परसेंटेजेस आनी चाहिए। हमने इसको 100 पे वापस लेके जाना है, तो इसको डिवाइड कर दें 90 से, तो 27 डिवाइडेड बाय 97, हाँ 0.97 कर लो, मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक 90 है, अच्छा सॉरी, हाँ तो 90% ही लिख दो, याद रह जाएगा, इंटू 100%, ठीक है। क्या आंसर है? अच्छा ₹30 पर यूनिट था असल में, ठीक है। तो वही तभी % डिस्काउंट, 3 रुपये का डिस्काउंट मिल गया था ना बल्क क्वांटिटी की वजह से, तो ये हमारा रेट 27 हो गया था, ठीक है भाई, समझ आ रही है। अब यहाँ पे हमने कौन से वाला ₹30 यूज़ करना है, और ये वर्किंग 4 में निकाला, तो ये मैं कह रहा हूँ बड़े हो गए तो ये 30 आप यहीं पे निकालोगे डायरेक्ट, यानी कि आप वर्किंग यूँ कर रहे हुआ करोगे 27/90%, सिर्फ यूँ लिखोगे 0.9, इतने बड़े हो जाओगे, इंटू 1 भी नहीं करोगे, 0.9 लिखोगे, ठीक है, इंटू कर दोगे कितने, 200 यूनिट्स, लो जी आंसर आ गया। इतने बड़े इंशाल्लाह आप हो जाओगे, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए ज़रा देखना पड़ता है ना, सफ़र तो ऐसे ही है, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुंचना है ना, अभी प्रैक्टिस जैसे खोल खोल के कर रहे हैं, करते रहे, ठीक है इंशाल्लाह। यहाँ देखो ना, ये क्या है 27 डिवाइड बाई 90 इंटू 100 ही किया हुआ है, करके देख लो, 27 डिवाइड बाई 0.9 30 आता है, इंटू यूनिट भी डायरेक्ट ही कर दिया है, कोई वर्किंग नहीं की, ये वर्किंग ही तो है, और क्या है, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, फिर कभी। चलो जी आ जाओ भाई, कितने यूनिट्स? 200 यूनिट्स और ₹26,000 ओनली। निस जिसका 13,000 होता है, ऐसे लिखा होता है ना एग्रीमेंट्स में, मुबलिग 26,000 रुपये सिक्का राइजुल वक्त, निस जिनका 13,000 होता है,
ये आंसर है। हमें क्या पता सर उर्दू का, हम तो मार्स से आए हैं। हाँ, हम तो वो कवे हैं जो हंस बनने निकले थे, कवे भी नहीं रहे। चलो कवे थे, कुछ थे तो सही। लें जी, पैनों ते भरावो, ए पिया जे सवाल नंबर केड़ा है? सवाल नंबर 19। ठीक है जी। ले जी, कोई मसला है तो पूछ सकते हैं आप साथ वाले से, मुझे नहीं बताना। आप फिर आजमाइश में पड़ गए। आज परसेंटेज करें आखिरी सवाल। आज ना परसेंटेज को पहले कर लेते हैं, परसेंटेज वाला सवाल छुड़ा था ना, कभी तो इसको भी, वोट को कभी तो इज्जत दें। हाँ, स्टेप फिक्स कॉस्ट ही पड़ी है, परसेंटेज को फिर लाले पड़ गए। यार फिक्स कॉस्ट, स्टेप फिक्स कॉस्ट है ना, मैंने वैसे समझा दी है, बस 2 मिनट के अंदर यहाँ से पढ़ा भी देता हूँ। मैंने जैसे अभी आपको एग्जाम्पल दी, एग्जाम्पल कि आपकी बंदा गुस्से में आके इसको यूं भी नहीं मार सकता, क्योंकि फिर आपको क्या पढ़ाना है। नहीं, वो दूसरे वाला सही करने दिया हुआ है ना, जो पहले इस हादसे से गुजर चुका है, वो सही हो जाएगा ना, फिर इस पर किसी को गुस्सा निकालेंगे। अच्छा जी, वो पिछले सेशन में शहीद होते रहते हैं ना ये तो। अच्छा जी, एक्टिविटी लेवल जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इधर देखें, स्टूडेंट्स 20, 40, 20, इतना ऐसे करना, 20, 40, 60, 80, ये मैं ज़रा वही वाली एग्जांपल ज़हन में रख रहा हूँ अपनी बस वाली, ठीक है ना। 100, 120, 140 एंड सो ऑन, 10, 5 कर लो, 5000, 10,000, देखो बना लिया ना हमने ग्राफ, 15,000, 20,000, 20,000, 25,000, 30,000। हाँ, चलें जी, को मिलती जुलती बात हो जाएगी। अगर 30 स्टूडेंट जाएं तो फिक्स कॉस्ट हमने कहा था 15,000 आती है। अगर 50 जाएं तो भी कॉस्ट 15,000 आती है। अगर 70 जाएं तब भी कॉस्ट 15,000 आती है। लेकिन अभी अभी मैंने आपसे अर्ज़ किया, अगर एक स्टूडेंट भी ऊपर बढ़ गया तो आपकी कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट स्टेप ले जाती है, दूसरी बस मंगवाई जाती है। जब दूसरी बस मंगवाई जाती है तो फिर आपको 20, 25, 30, 15,000 का किराया एकदम से और पड़ता है। ऐसा ही है, तो बोलो। तो आपकी फिक्स कॉस्ट एकदम से ये स्टेप ले जाती है 71वें स्टूडेंट के लिए, और फिर आगे 140 तक, 140 को ज़रा करीब करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, फिर ये सेम चलती जाती है। यानी फिर 100 जाएं, फिर 110 जाएं, फिर 130 जाएं, यहाँ तक के 140 स्टूडेंट्स तक जाएंगे तो आपकी फ़िक्स कॉस्ट 30,000 ही रहेगी। ये नहीं कि फ़िक्स कॉस्ट का क़यामत ही सेम रहती है। फ़िक्स कॉस्ट सेम रहती है, एक्टिविटी लेवल के बदलने से नहीं बदलती, लेकिन एक गिवन एक्टिविटी लेवल है ना, एक उसकी भी कैपेसिटी है ना, बस की एक कैपेसिटी है यार। 70 सीटें हैं तो 70 ही है ना। अब जब तक आप 0 से 70 तक ऑपरेट करेंगे तो फिक्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स, रिमेन्स सेम, नहीं चेंज होती। लेकिन अगर आप अपने एक्टिविटी लेवल को बढ़ा दें, आपकी फैक्ट्री की एक कैपेसिटी है, आप 10,000 यूनिट्स बना सक रहे हैं पर मंथ। आप अगर 10,000 यूनिट्स तक बनाएं, आपने वो मिसाल के तौर पर फैक्ट्री किराए पे ली हुई है और उसका किराया है 1 लाख रुपए महीने का, आप 10,000 यूनिट्स तक बना सकते हैं। आप चाहे कोई यूनिट ना बनाएं, लाख रुपए फैक्ट्री का किराया देंगे। आप 5,000 बनाएं तब भी लाख देंगे, आप 10,000 बनाएं तब भी लाख देंगे। लेकिन अगर आपको
ऐसा ऑर्डर आ गया कि आपको 15,000 यूनिट्स बनाने पड़ते हैं, तो ये फैक्ट्री अब काफ़ी नहीं है, अब साथ वाली फैक्ट्री भी किराए पे लेनी पड़ेगी। जितना किराया उसका है वो स्टेप है जो फिक्स कॉस्ट में लेना है, लेकिन वो फिर अगले गिवन लेवल के लिए फिक्स हो जाएगी। ऐसे वापस भी हो सकती है, अगली बार एक बस की सवारियां बनी तो स्टेप डाउन भी हो सकती है फिक्स कॉस्ट। लेकिन ये ग्राफ किसका बना हुआ है? स्टेप फिक्स कॉस्ट का। जैसे फिक्स कॉस्ट ऐसे नहीं है कि यूं बढ़ती जा रही है, फिक्स कॉस्ट ऐसे तो नहीं बढ़ रही थी, ये तो वेरिएबल कॉस्ट थी। यहाँ कहीं बना भी होगा, कहाँ, यहाँ करीब भी होना चाहिए, नहीं ये नहीं, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये हर यूनिट के साथ बढ़ती जा रही है, ठीक है। लेकिन ये फिक्स कॉस्ट यूनिट्स के साथ नहीं बढ़ रही, पर एक गिवन लेवल ऑफ एक्टिविटी तक ना, एक कैपेसिटी है उस बस की, उस फैक्ट्री की, उस प्लांट की, जब वो कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे तो फिक्स कॉस्ट क्या कर जाएगी? स्टेप ले जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आप इतने बच्चे तैयार हो गए कि दो बसों में पूरे नहीं आ रहे, तो तीसरी बस आ गई, तीसरी बस आ गई तो 15,000 और किराया लग गया। जरूरी भी नहीं है कि पहली ने 15 लिया तो दूसरी बस ही आ रही, मैंने कहा वैन भी आ सकती है, तो वैन आएगी तो कोई नहीं, 5-6 हज़ार जो उसने लेना है वो स्टेप है। जरूरी तो नहीं है कि आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो 15,000 है तो फिर 15,000 ही स्टेप लेगी। थोड़े सवारियां आई हैं तो ना बस मंगाओ, वैन मंगा लो, मिसाल ले रहा हूँ। स्टेप चिंगची आप अपना चिंगची ले जाना बस साथ, ठीक है, आप बैठना बस। अच्छा जी, तो फिक्स कॉस्ट स्टेप लेती है कब? जब एक कैपेसिटी उसकी जो है वो पूरी हो जाती है और फिर भी आप एक्टिविटी लेवल बढ़ाते हैं। इसको पढ़ के देख लें ज़रा जल्दी से। इट इज़ अ टाइप ऑफ, चलो परसेंटेजेस के 2-4 सवालों को टच तो कर लेंगे, फिर मैं कटास वाले सवाल का ना सलूशन दे दूंगा आपको, ठीक है, वो जो रहता था। बहरहाल कल FOH करेंगे इंशाल्लाह फुल, अगर 10-15 मिनट चल भी गई बेसिक्स तो बहरहाल FOH है। कल का मतलब होता है नेक्स्ट वर्किंग डे। आइंदा किसी ने मुझे कहा ना हफ्ते वाले दिन, कल तो इतवार है, तो मैंने उसकी पक्की इतवार कर देनी है। कल का मतलब क्या है? किसने बोला संडे? शरारतें करते हो, पहले आए नहीं आप लोग आज पूरे। आज कितनी इंपॉर्टेंट क्लास थी, पता नहीं क्या करते हैं। अब ये पूरा CMA रोना होता है जिनकी बेसिक्स वीक होती हैं, पूरा CMA उनका रोना लगा रहता है। वो सीख नहीं सकते जो चीज़ सिखाई जा रही होती है, वो सब फंसे होते हैं, यार ये 2 किलो एक यूनिट पे लगना है और 1 किलो तो जो है वो मतलब किलो में रेट ही नहीं दिया हुआ, वो तो लीटर में दिया हुआ है। अच्छा जी, अब कन्वर्ट करें जी, समझ ही नहीं आ रही उनको। ये चीज़ें यहाँ पे सीख के जाते नहीं हैं, वहाँ पे रोते हैं जाके। अच्छा जी, किलो लीटर हो सकता है, ऐसा भी होगा। अब प्रोसेस को हंस रहे हैं ना, याद रखना, ये आज हंसी आ रही है, कल हादसा निकलेगा। जब प्रोसेस कॉस्टिंग का एक सवाल में नाम नहीं याद आ रहा, शायद क्रिकेट केमिकल या कुछ इस तरह से नाम था, प्रोसेस कॉस्टिंग का एक हैवी सवाल है। उस सवाल के अंदर आपकी जो वेस्टेज होती है वो निकलती है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड वेस्ट, यानी लीटर्स में, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो खुश्क होके किलो बन जाती है। और फिर अब आप हंसो, वहां पे ये होगा, जब होगा तो फिर मैं आपको याद कराऊंगा, याद है वो दिन जब आप हंसते थे? आज मैं हंस रहा हूं और आप रो रहे हैं। हंसा ना करो उस्ताद पे, जिसने उस्ताद को सताया उसने रिक्शा चलाया, लेकिन आप नहीं सताते मुझे, अच्छे बच्चे हैं। इट इज अ टाइप ऑफ फिक्स कॉस्ट दैट इज ओनली फिक्स्ड विद इन रेलेवेंट रेंज ऑफ एक्टिविटी लेवल। वंस अपर लेवल ऑफ एन एक्टिविटी लेवल इज रीच, देन अ न्यू हायर लेवल ऑफ फिक्स कॉस्ट बिकम रेलेवेंट। फॉर इंस्टेंस अ फिनिश गुड वेयर हाउस, इन्होंने एग्जाम्पल क्या दी कि हम जो फिनिश गुड्स खरीद कर लाते हैं उसको वेयर हाउस में स्टोर करते हैं। अब उस वेयर हाउस की एक कैपेसिटी है, तो अगर आपने एक वेयर हाउस को किराए पर लिया हुआ है, जब उसके अंदर लैपटॉप आप रखते हैं, साहब कितने को ऊपर नीचे लैपटॉप कितने को रख सकते हैं, वो टूट भी जाते हैं ना, एक कैपेसिटी है। जब वो रीच हो जाएगी, आप और ज्यादा लेकर आए हैं, चीजें स्टोर करनी चाहते हैं, तो आप साथ वाले वेयर हाउस को भी किराए पे और एक और वेयर हाउस आपको किराए पे लेना पड़ेगा। वो ये एग्जांपल है। अ फिनिश गुड वेयर हाउस हैज कैपेसिटी टू स्टोर 5,000 यूनिट्स, ये शायद मोटरसाइकिल होंगे। एंड कंपनी पेज 25,000 पर मंथ फॉर दिस वेयर हाउस, 25,000 किराया कंपनी दे रही है। इफ कंपनी वांट्स टू स्टोर एनी यूनिट्स बिलो 5,000 और इक्वल टू 5,000, रेंट कॉस्ट विल नॉट इंक्रीज। सिंपल। If more than 5,000 मोटरसाइकिलें आर रिक्वायर्ड टू स्टोर, देन फिक्स कॉस्ट विल डेफिनेटली इंक्रीज। इट कैन बी शोन ग्राफिकली एज फ्लोज। बह रहा है, पकड़ो, ठीक है जी। अच्छा, सेमी वेरिएबल को मैंने कहा नहीं कि पढ़ें, तो आपने नहीं पढ़ा होगा, है ना? कोई है ऐसा जिसने पढ़ा हो? आप देख लो, 10% भी नहीं है। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे जो मैंने नहीं बोला था। मैंने ये भी नहीं बोला कि पढ़ लेना, प्लीज़ इसको रीड ऑनली करना है आपने। अच्छा, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी एक बार ध्यान से पढ़ना है, लेकिन बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टेबल आ रहा है, वो ये, ठीक है। लेकिन ये सारा कुछ ही आपको अब आता है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट, वॉल्यूम बढ़े तो
वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल बढ़ेगी, पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी। इसको एक बार बस पढ़ लेना। ये तो इसलिए था कि जिनको ना आता हो वो यहाँ से पढ़ के सीखें, लेकिन हमने पहले सीख लिया, वो कार्रवाई हम उलट डालते हैं ना। पहले हमने वो करके सीख लिया सारा ग्राफ, ये वो सवाल सूल। अब यहाँ से एक बार पढ़ लेना, ठीक है, वक्त ज़रूरत सनद रहे और काम आए। सेपरेशन पढ़ लेना, अंग्रेजी पढ़ लेना, बाकी सवाल आपने कर लिए हैं, ठीक है। सवाल सारे हो गए। उसके बाद किधर गया वो, कहाँ गया फिक्स कॉस्ट? अभी मैंने स्टेप फिक्स कॉस्ट, बस इतना सा बेसिक्स इतनी सी हैं बस। कमाल है यार। जा रहा हूँ उधर ही जा रहा हूँ। परसेंटेजेस यार आप लोग बहुत नहीं पढ़ रहे, आपने सारे सवाल ही कर दिए हैं। कोई तो 2-3 बंदा बरकत के लिए छोड़ देता है। बहुत अच्छे बच्चे हैं। ये गुजर गया जो, ये करते हैं आप। बाकी ये इसका मैं ना सलूशन आपको दे दूंगा, अल्लाह करे मुझे याद रह जाए। चलें जी, आ जाएं परसेंटेजेस। बच्चों ये सिर्फ आप लोगों को ना थोड़ा सा ऐसे ही कहते हैं ना, वो दाना दूना डाल के आपको बस थोड़ा सा ऐसे थोड़ा रवा किया है CMA में। अब इंशाल्लाह मंडे से हम प्रॉपर पढ़ाई शुरू कर देंगे। लेकिन वो जो पढ़ाई शुरू करनी है ना, उसके लिए ये बातें ज़रूरी थी। अब मैं क्लास में खड़े होकर ये नहीं बताऊंगा फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट रिमेन्स कांस्टेंट ओवर अ गिवन एक्टिविटी लेवल। अब तो मैं आपसे कहूँगा भाई फिक्स कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये मटेरियल है, ये डायरेक्ट वाला है, ये इनडायरेक्ट वाला है, ये। अब वो सारी चीज़ें आपके माइंड में ऐसे तेज़ी तेज़ी से चल रही होंगी। FOH का चैप्टर शुरू करना है तो FOH में आपको पता है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और बाकी सारे खर्चे आते हैं। अब वहाँ पे जाके मैं ये तो नहीं समझा रहा हूँ कि इनडायरेक्ट लेबर जो है या इनडायरेक्ट मटेरियल जो है ये FOH है, ठीक है ना। फिर कैलकुलेशंस हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत 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 ज़रूरी थी। प्लीज़ अगर कोई कमी बेशी है, लेक्चर्स मैंने सारे अवेलेबल किए हुए थे तकरीबन। कल का हुआ था, कल का भी कर दिया था, नहीं करना था। आज का है क्यों? मैं PRC वालों को जिम्मेदार हूँ, अलग से उनको दो प्राइवेट करके। इनके हालात यही रहेंगे। देखो थोड़ी सी बारिश कणी पई नहीं तो छुट्टी की थी नहीं इन्होंने। आज कोई लेक्चर नहीं देना इनको, क्लास के बाद मुझसे पूछ लेना। अब क्या करे बंदा? अब देखो ना, है ना, आप लोगों में और हमारे में फ़र्क है ना। उस्ताद शागिर्द में तो फ़र्क होता है। आपको पता ही कोई नहीं आप किधर खूज डिग रहे हो तुसी या किधर जा रहे हो। आप लोग कुछ नहीं कह रहे, आप तो अच्छे बच्चे हैं, आप लोग तो आ गए हैं। लेकिन क्या करें, आप दिल का बोझ तो हाइब्रिड खाली पड़ी है सारी, मतलब आधी। देखने की जरूरत नहीं, मैं कह रहा हूँ सारी नहीं, आधी खाली है। खाली तो है ना। अब आधे बच्चे आए हैं आज, तो ये एटीट्यूड ख़राब एटीट्यूड है ये। बस मुझे मौका नहीं मिला आज। FOH स्टार्ट होता बड़ा मज़ा आता। एक सवाल खुदा के लिए करने तो 2 मिनट रह गए, वरना आप कहोगे परसेंटेजेस फिर रह गई। शुरू तो करें। टोटल सेल्स फॉर द ईयर 620 मिलियन है। कमीशन फॉर द ईयर 92 है। 92 कमीशन है और टोटल सेल्स 620 है। वो सवाल क्या किया जा रहा है जी कि बताइए कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल के जो ये कमीशन है ये सेल का कितने % है। इंटरेस्टेड होता ही है कोई भी बिजनेसमैन। अगर कमीशन इतना दिया है तो कोई बंदा भी ये देखना चाहेगा कि यार कितना मेरी सेल का कितने % कमीशन में चला गया, ठीक है। तो ये है, ये जनाब, ये वो मार्क्स हैं जो आपने ऑब्टेन किए। सॉरी ये नहीं है, ऐसे नहीं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं अपनी एग्जांपल बनाता हूँ, ठीक है। ये वो मार्क्स हैं जो आपने ऑब्टेन किए और ये वो मार्क्स हैं जो टोटल थे। मैं कहता हूँ बताओ आपने जो मार्क्स ऑब्टेन किए वो कितने % हैं टोटल मार्क्स के। तो आपने कहना है जी 125 डिवाइड बाय 200। ऐसे ही करते होते हैं ना बचपन से। आप जब भी आपसे पूछा जाता है हाँ जी ये FSC की % कितनी है, तो आप ऐसे ही निकालते हो ना। तो वही काम यहाँ भी करना था यार, और क्या, ठीक है। तो 125 डिवाइड बाय 200 इंटू क्या आंसर आता है? आर यू श्योर? 125 200 का कितने % है? मुझे मैं मतलब पास करा रहा हूँ। मैंने ये सवाल में ये लफ्ज बोले कि आपने ये मार्क्स ऑब्टेन किए आउट ऑफ दिस। जैसे ही मेरा दिल डूब गया, मैं इधर नहीं आया और मैंने नई एग्जांपल बनाई और बेशर्मी चेक करो, आंसर उसका बता रहे हैं मुझे। इसका आंसर बताओ। हैंस प्रूव्ड यू आर पास। ऐसे ही यहाँ पे ये 92 है और ये 620। तो 92 डिवाइड बाई 620 इंटू 100 इज इक्वल टू 14.84%। 9 भी कर सकते थे। टोटल सेल्स फॉर द ईयर 320 हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस 5% ऑफ सेल हैं। तो सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं यार? इतना सिंपल, 320 इंटू 5% इज इक्वल टू
16। अच्छा, लो जी, मार्कअप मार्जिन इंशाल्लाह आपको रिवाइज कराना है, इसकी आपको प्रैक्टिस करवानी है। ये यहाँ तक ये कल करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर स्टार्ट में मुझे 2 से 4 मिनट लगने हैं, तब समझ आएगा आपको, ठीक है। एन एसिड वॉज, ओके, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।